हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है काली नदी तंत्र। उससे जुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इससे पहली वीडियो में मैंने काली नदी तंत्र को बिल्कुल डिटेल से समझाया है, वो भी मैप की सहायता से। यदि आपने अभी तक हमारा वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उसे अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं काली नदी तंत्र से जुड़े मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली नदी कहाँ से निकलती है? काराकोरम पर्वत श्रेणी से, लद्दाख पर्वत श्रेणी से या जक्सर पर्वत श्रेणी से? तो कहाँ से निकलती है जक्सर पर्वत श्रेणी से। नेक्स्ट, राज्य में काली नदी की लंबाई है। यदि हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो काली नदी उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है और उसकी लंबाई कितनी है? 252 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? यदि हम बात करते हैं काली नदी, तो काली नदी अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है। यह नेपाल और भारत के बॉर्डर पर बहती हुई, नेपाल और भारत के बॉर्डर पर बहती है, यानी कि बॉर्डर का निर्धारण करती है। तो कौन सी नदी है? काली नदी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शारदा नदी संधि कब हुई है? तो शारदा नदी जो संधि है वह हुई थी 1920 में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काली नदी और लोहावती नदी के संगम पर स्थित है। जो लोहावती नदी है ये काली नदी के साथ में संगम करती है। कहाँ पे करती है? इसके पास स्थित है मुक्तेश्वर। तो सी इज द राइट आंसर। काली नदी की प्रथम सहायक नदी, काली नदी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? तो ये हो जाएगी पुठ्यांगटी। कौन सी हो जाएगी? पुठ्यांगटी। तो ए द राइट आंसर। पुठ्यांगटी व काली नदी का संगम किस स्थान पे होता है? आपसे पूछा जा रहा है। तो यदि आपने हमारा डिटेल वीडियो नहीं देखा है तो डिटेल वीडियो को अवश्य देखिए, उसमें मैंने काली नदी को बिल्कुल डिटेल से पढ़ा है। तो ये आप लोगों का हो जाएगा कहाँ पे होता है संगम? ही होता है कूनी नामक स्थान पर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी गोवन खाना हिमनद से निकलती है? ये कौन सी निकलती है? ये निकलती है पूर्वी धौली गंगा। पूर्वी धौली गंगा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी है। तो ये हो जाएगी दारमा, ओल्डिसर और कंचुटिची, यानी कि ये सभी धौली गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मिलम ग्लेशियर से निकलती है? तो मैंने आपको बताता कि जो काली नदी है उससे कौन मिलने के लिए आती है? गोरी। काले गोरे का भेद नहीं। कौन आ रही? गोरी मिलने के लिए आ रही। तो जो गोरी नदी है वो कहाँ से निकलती है? मिलम ग्लेशियर से निकलती है और जोल जीवी नामक स्थान पर ये काली नदी से क्या करती है? संगम। तो हो जाएगा गोरी नदी। तो भाई काले गोरे का भेदभाव नहीं, गोरी नदी काली से मिलती है, मिलने के लिए आ रही है, मिलन ग्लेशियर से निकलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरी और काली नदी का मिलन किस स्थान पर होता है? तो इनका मिलन होता है भाई जोल जीवी नामक स्थान पर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रालमगाड़, पनियागाड़, मदकनीगाड़ व गोखनागाड़ किसकी सहायक नदी है? यदि बात करते हैं ये सभी की सभी जो सहायक नदी है ये गौरी गंगा की सहायक नदी है। तो ये हो जाएगा सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट, गौरी गंगा, जो गौरी गंगा उसकी राज्य में लंबाई कितनी है? यदि हम गौरी गंगा की बात करते हैं तो गौरी गंगा की राज्य में लंबाई है 104 किलोमीटर। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काली नदी को सर्वाधिक जल राशि देने वाली नदी कौन सी है? तो काली नदी को सर्वाधिक जो जल देती है वह सरयू नदी, कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी सरयू नदी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सरयू और गोमती, जो सरयू और गोमती नदी है ये किस स्थान पर मिलती है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बागेश्वर के बैजनाथ में मिलती है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सरयू व पनार का मिलन किस स्थान पर होता है? तो सरयू नदी है ये पनार नदी में किस स्थान में मिलती है? ये मिलती है काकरी घाट पर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सरयू
व खीर गंगा, सरयू व खीर गंगा का संगम किसी स्थान पर होता है। तो यदि आप ज्यादा खीर खाओगे तो आपको कफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कफ। तो ये मिलती है भाई कफ कोट पर। यदि पूछा जाए सरयू और खीर गंगा का जो मिलन है वो कहाँ होता है, तो ज्यादा खीर खाओगे तो खीर में चावल होते हैं, तो जिसके कारण आपको कफ हो सकता है। इस प्रकार से आप याद करिए कि कफ कोट पे ही मिलती है आपस में। नेक्स्ट, किन नदियों के संगम को तीर्थराज प्रयाग की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है सरयू व गोमती नदी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नामिक व, ये यहाँ पे व लिखा है, व पोंटिंग ग्लेशियर से निकलने वाली नदी है। तो पोंटिंग ग्लेशियर नामिक ग्लेशियर से कौन सी निकलती है? निकलती है पूर्वी रामगंगा। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, काली नदी की अंतिम सहायक नदी है। जो काली नदी की अंतिम सहायक नदी है वो लधिया नदी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली व लधिया नदी का मिलन किस स्थान पर होता है? तो यदि काली और नदी की बात करते हैं तो जो लधिया नदी है थाली नामक स्थान से निकलकर चुका नामक स्थान पर काली नदी में क्या करती है? संगम कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला से निम्नलिखित में से कौन सी नदी नहीं निकलती? जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला उससे कौन सी नदी नहीं निकलती? पूर्वी रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। यदि बात करते हैं हम पूर्वी रामगंगा की, जो पूर्वी रामगंगा मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया कि जो इसका उद्गम स्थल है वह नामिक ग्लेशियर कहाँ से निकलती है? नामिक और पोंटिंग ग्लेशियर से निकलती है। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूधातोली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित नहीं है? यहाँ पे नहीं है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए किया था। किस जनपद में स्थित नहीं है? यदि बात करते हैं कि चमोली में भी फैला हुआ, अल्मोड़ा में फैला हुआ और पिथौरागढ़ में। यानी कि दूधातोली पर्वत श्रृंखला 3 जनपद में फैला है, जबकि बागेश्वर में दूधातोली पर्वत श्रृंखला नहीं फैला हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में पश्चिमी रामगंगा को किस नाम से पुकारा गया है? तो ये पुकारा गया रतवाहिनी नदी। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरमा, गागस, मालनी व बिनो निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो हम बात करते हैं यह पश्चिमी रामगंगा की। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी रामगंगा यूपी के कन्नौज में किस नदी में मिलती है? तो पश्चिमी रामगंगा ये मिल जाती है गंगा नदी। ये गंगा नदी की सहायक नदी होगी। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा नदी मिल जाती है। नेक्स्ट, साल्ट क्षेत्र की प्रमुख नदी है। जो साल्ट क्षेत्र की प्रमुख नदी है वहाँ नेल नदी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राज्य में कोसी नदी की लंबाई कितनी है? तो कोसी नदी की जो लंबाई है वह राज्य में 168 किलोमीटर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्द्वानी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? जो हल्द्वानी है नैनीताल का, तो किस नदी को जीवन रेखा बोला जाता है? ये बोला जाता है गोला नदी को। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोला नदी राज्य से बाहर किस स्थान पर हो जाती है? तो जो गोला नदी है ये किच्छा नामक स्थान से, उधमपुर के किच्छा नामक स्थान से राज्य से बाहर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? यदि बात करते हैं यह गोला नदी पर। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दाबका नदी कहाँ से निकलती है? जो दाबका नदी है ये निकलती है गर्म पानी से। कहाँ से निकलती है? गर्म पानी से। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागरा नदी राज्य से बाहर किस स्थान पर होती है? ये होती है उधम सिंह नगर के खानपुर से। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदौर नदी किस स्थान से राज्य से बाहर निकल जाती है? तो जो नंदौर नदी है ये बाहर हो जाती है चोर गालिया से। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो राज्य में कोसी नदी की लंबाई है 168 किलोमीटर। तो ए इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।